दोस्तों, आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हर वो मुश्किल जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकनॉमिकल हो, चाहे टेररिज्म हो या रिकन्सिलिएशन हो, रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। हमें पता है कि क्या कर्ज हो गया है, हमें पता है कि क्या आने वाला हमारे पास कितनी किस्तें देनी है कर्ज़ों की। तो हर चीज़ को पे नज़र रखते हुए हमने ये सोचा है और ये फैसला किया है कि हम आपस में मिल बैठे। हाँ, ज़रूर हम आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शनें भी लड़े हैं, मगर उसके बावजूद ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा के लिए इलेक्शन में होता है, मुखालफत होती है तो इलेक्शनरी मुखालफतें थी, कोई आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। तय किया है मिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे, हर मुश्किल से पाकिस्तान को मिलकर निकालना है। हम मुफाहमत चाहते हैं, पीटीआई को भी मुफाहमत में शामिल करेंगे। हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, जरूरी नहीं इलेक्शन वाली मुखालिफत हमेशा के लिए रहे। हम मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं और मुल्क को चला सकते हैं। आसिफ जरदारी की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर अहम बैठक, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कामना टिसोरी, फारूक सत्तार, अलीम खान भी मौजूद। मुश्तरका इजलास में हुकूमत साजी समेत सियासी सूरत हाल पर गौर। ये पार्टीज जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी है हाउस की जो कि मुंतखब होके आई है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर जो पीटीआई सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर वो हुकूमत बनाने का वो शौक़ रखते हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है तो ले आएँ। ये सब उस मेजॉरिटी का एहतराम करेंगे। धरने और लॉन्ग मार्च जिन्होंने किए, ये सब के लिए पैगाम है कि ये धरना देने का वक्त नहीं है, ये लॉन्ग मार्चेस करने का वक्त नहीं है, ये गुर्बत ख़त्म करने का वक्त है, ये बेरोज़गारी ख़त्म करने का वक्त है। मैं मियां नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। पार्टी की मुशावरत से, मियां नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरीम नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने सब जमातों को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत दे दी। इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बात की, अपना मंशूर पेश किया। अब इलेक्शन खत्म हो गया, अब हमारी जंग पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ है। हमारा सबसे पहला और बड़ा चैलेंज मुल्क की मैशत है, मैशत को मुस्तहकम करना है, महंगाई के खिलाफ जंग करनी है। धरने और लॉन्ग मार्च करने वालों के लिए पैगाम है कि ये गुर्बत कम करने का वक्त है, ये पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने का वक्त है। IMF के मुआहदे ने पाकिस्तान को दोबारा इस्तेहकाम दिया। यहाँ बैठी क़यादत मुल्क की 2/3 अक्सरियत है, तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से होंगे, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी को सदर कहकर मुखातिब करते रहे। सदर मुस्लिम लीग नून की मौलाना फजल रहमान से उनके रहायशगाह पर मुलाकात। JUI सरबरा को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत। हमारा मैंडेट कैसे चोरी हुआ, मौलाना फजल रहमान का शिकवा। दोनों रहनुमाओं का जल्द दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का BAP रहनुमा सरदार खालिद मकसी को टेलीफोन, हुकूमत में शामिल होने की दावत दे दी। दोनों रहनुमाओं का राब्ते जारी रखने, जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। हम सब मिलकर भाईमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे और मियां शहबाज शरीफ साहब का हमने पहले भी साथ दिया था, अब भी साथ देंगे और हम तो इंतखाब से पहले भी इनका साथ देने का वादा कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि सब मिलकर अगर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख कर पाकिस्तान और रियासत को बचाने के लिए अपने इक़दाम करेंगे तो हम इस साल के अख्ताम तक पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल
का हम सब पाकिस्तान को एक बेहतर सूरत-ए-हाल की तरफ ले जाएंगे। एमक्यूएम का हुकूमत साजी में मुस्लिम लीग नून का साथ देने का ऐलान। शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया, अब भी देंगे। हमने हमेशा जो वादा किया वो पूरा किया। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए सियासी मफादात को एक तरफ रख दिया है। इस साल के अख्ताम तक पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल की तरफ लेकर जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। हमारी पार्टी शहबाज शरीफ के साथ पहले भी खड़ी थी, अब भी खड़ी है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए इकट्ठे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ओहदों के लिए नामजदगियां कर दी। नवाज शरीफ ने अवाम और सियासी ताउन पर तमाम सियासी जमातों और कायदीन का शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ ने इस यकीन का भी इजहार किया है कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का सोशल मीडिया पर बयान। Pakistan People's Party does not have a mandate to form government, to form the federal government, और इसकी वजह से I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister of Pakistan. PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party. Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. हम part of the government नहीं बनेंगे, मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पर हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। पीपल्स पार्टी का वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देने का ऐलान। हुकूमत की तश्कील यकीनी बनाने के लिए नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को वोट देंगे। हम वफाकी हुकूमत में वजारतें नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने में दिलचस्पी नहीं रखती। ख्वाहिश है आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बने। मुल्क जल रहा है, बचाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ जरदारी के पास है। पीपल्स पार्टी सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के अहदों के लिए उम्मीदवार खड़ा करेगी। आईनी अहदे हमारा हक है। पीपल्स पार्टी के पास वफाक में हुकूमत बनाने का मतलूबा मैंडेट नहीं है। खुद को वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल नहीं करता, नहीं चाहता मुल्क को एक और इलेक्शन की तरफ जाना पड़े। हम चाहते हैं हुकूमत कायम हो और इसे चलने दिया जाए। हम एहतजाज के साथ इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करेंगे। हमारा असूली फैसला है मुल्क को बहरान से निकालना, मुस्तहकम बनाना। हम आज भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं। बिलावल भुट्टो की CEC इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने दीगर सियासी जमातों से राब्ते के लिए 6 रुकनी राब्ता कमेटी का हिस्सा। हमारी 2 पार्टीज़ के साथ उन्होंने अप्रूवल की है। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे, सेंटर और पंजाब में। और KP में रिजर्व सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे। तो ये भी उनके फैसले हैं, ये भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में MWM से मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला। बानी PTI ने मरकज और पंजाब में MWM से इत्तेहाद की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी। आवाम ने जो मैंडेट दिया है उसके मुताबिक हुकूमत बनाने दी जाए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM को छोड़कर बाकी जमातों से बातचीत होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कहा कि जितनी जल्दी हो सके करा लें। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की क़यादत का राब्ता। बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर का लियाकत बलोच को फ़ोन। दोनों जमातों में पेशरफ्त, सियासी तौर पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर।
जमात इस्लामी ने ताहाल PTI को कोई जवाब नहीं दिया। हम ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले अंदरूनी मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद PTI को जवाब दिया जाएगा। फिल वक्त कोई जुबानी या तहरीरी मुआहिदा नहीं हुआ। सेनेट या वज़ीर आज़म के दखाब के हवाले से फिलहाल कोई बात नहीं हुई। लियाकत बलोच की वजाहत। अलामा राजा नासिर का PTI आज़ाद अरकान के MWM में शमूलियत के फैसले का खैर मकदम। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन बानी PTI की अपनी जमात है, जो चाहे फैसला कर सकते हैं। हम गैर मशरूत और मनवन कबूल करेंगे। सरबराह MWM अलामा राजा नासिर। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। बानी PTI का साफ इनकार। जिनको लेकर आए हैं वो सबसे बड़े मनी लॉन्डर्स हैं। ऐसी धांधली मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। अब पता चल गया है कि हम आरोज के इलेक्शन के खिलाफ क्यों थे। वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ है, उस पर गौर करूंगा। नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर हम जान गए थे कि इलेक्शन जीत गए हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज दोनों इलेक्शन हारे हैं। किसी सरकारी शख्सियत ने मुलाकात की, ना मुझे बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं। बुशरा बीबी को भी अडयाला जेल ला रहे हैं। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। KPK में सीटें ज़्यादा आई तो इसका मतलब है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए और पंजाब में वो लोग जीते। ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि जितनी हमारी सीटें आई हैं KPK में, इतनी ही सीटें आई हैं हमारी पंजाब में, और इसी तरह की सीटें बलूचिस्तान, और इसमें तो हम क्या समझते हैं कि पंजाब में ज़्यादा धांधली की गई है, और जो आखिरी स्टेज था जिस वक्त इलेक्शन का रिजल्ट आना रोक लिया गया, उसी वक्त हुआ है। हमारे कैंडिडेट एक्सेप्ट के ये 1-2 गए हैं, बाकी हमारे साथ इस वक्त स्टिक है और वो रहेंगे। अदरवाइज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो ये है कि उनको इवन अप टू 25-25 करोड़ तक की ऑफर आई है, और लोगों पे प्रेशर भी डाला जा रहा है कि आप कहीं जाएं। हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे डिस्पाइट ये कि हम मेजॉरिटी में, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी हैव वन द पॉपुलर वोट और हमारे पास अवाम का मैंडेट है। इस सब कुछ के बावजूद बजाय इसके कि हम सड़कों पे जाए, हमने दिल पे पत्थर रखकर कि ये फैसला किया हुआ कि नहीं हम जाएंगे, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, हम एजुटेशन की तरफ राइट है नहीं जाएंगे। इतलात है हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर हो रही हैं। उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश की गई तो यह गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। उम्मीदवारों पर बहुत प्रेशर है, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े हैं। KP में हमारी जितनी सीटें हैं उतनी ही पंजाब में भी हैं। जब नताइज रोके गए तो उस वक्त ही पंजाब में धांधली हुई। हमारी 180 सीटें हैं, जबकि हमें दिखाया जा रहा है हमारी 92 सीटें हैं। इस वक्त हमारी सीटें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास हैं। उनसे राब्ता नहीं करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। सड़कों पर निकल कर कोई अफरा तफरी नहीं फैलाएंगे। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मार्च में हो जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। बानी PTI जब मकाफात अमल का शिकार हुए तो सोचा कि शायद उन्हें अपना एहतसाब करने का मौका मिले। सोचा शायद बानी PTI की सोच में तब्दीली आए। बानी PTI ने अदालत में आज फिर वही झूठ बोला, फिर वही इल्जामात लगाए। कुछ लोग कभी नहीं सीखते। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इंतखाबी नताइज के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद की जानिब से बलोचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल। BNP पश्तूनख्वा मैप नेशनल पार्टी और HDP की जानिब से हड़ताल की कॉल पर कोयटा के तमाम तिजारती मराकज़ और मार्केटें बंद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। PTI कारकुनों का पेशावर में मोटरवे पर मुजाहिरा। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। चमन में भी इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दबदल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। कोयटा चमन शाहराह दराकोसा के मुकाम पर बंद। चमन शहर को अजनास और पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अता तारिर, राम चौधरी, ख्वाजा आसिफ, अली जाहिद,
नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। NA11 से लीगी उम्मीदवार अमी मकाम भी फाते करार। PK21 पर दोबारा गिनती, PTI आज़ाद उम्मीदवार अजमल खान कामयाब। PK20 में भी दोबारा गिनती में PTI आज़ाद उम्मीदवार अनवर ज़ेब खान कामयाब करार। दोनों हलकों के फॉर्म 49 जारी। दोनों नशिस्तों पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। दोबारा गिनती के बाद जमात इस्लामी की खैबर पख्तूनख्वा में कोई नशिस्त नहीं रही। इलेक्शन कमीशन ने NA43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। N130 में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की PP 147 की नशिस्त पर कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। सिंध हाईकोर्ट ने कराची से कौमी और सूबाई असम्बली के 40 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत का दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक तमाम दरख्वास्तों पर फैसला करे। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। नोटिफिकेशन करने से पहले दरखास्तों पर फैसला जरूरी था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। केस की समाअत कल तक मुलतवी। N118 से आलिया हमजा के इलेक्शन कमीशन में दोबारा गिनती की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। NA148 मुल्तान का नजरसानी शुदा फॉर्म 47 जारी। यूसुफ रजा गिलानी की लीड कम होकर 104 वोट तक आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर 35 दरखास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक तमाम उम्मीदवारों को सुनकर फैसला करेगा। अदालत का हुक्म। NA251 से JUI के उम्मीदवार मौलाना समीउल्लाह कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने NA69 मंडी बहाउद्दीन का हतमी नतीजा जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के नासिर इकबाल बोसाल कामयाब करार। नोटिफिकेशन जारी। आठ फरवरी को होने वाले तमाशे को सारी दुनिया ने देखा है। अवाम के वोट का एहतराम नहीं किया गया बल्कि रोन दिया गया है। ये सब पहले से तयशुदा इलेक्शन थे। नवाज शरीफ अपने हल्के में ही हार गए जिन्हें बादशाह बनाकर पाकिस्तान में लाया गया था। इलेक्शन में बंदर बांट वाला अमल हुआ है। जो उम्मीदवार हारे हुए थे उन्हें जितवाया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान की GDA रहनुमाओं के हमरा मीडिया टॉक।